हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सीपिएंट्स ऑफ टैबलेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। मीन्स टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक्सीपिएंट्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट में जो एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। तो जो फर्स्ट एक्सीपिएंट्स है वो है आपका डाइलुएंट्स। जनरली हम टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में डाइलुएंट तब यूज़ करते हैं जब क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना हो। मतलब जो मेडिकामेंट है हमारा उसका अमाउंट इतना कम है, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ डाइलुएंट ऐड करके उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टैबलेट इजीली प्रिपेयर हो जाता है, इजीली पंचिंग हो जाती है। तो इसके जो एग्जांपल है आपके स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टोज। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स है वो आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट। इसका एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम स्टीयरेट। उसके बाद बाइंडिंग एजेंट, इसके एग्जांपल हैं स्टार्च पेस्ट, सुक्रोज। उसके बाद जो एक्सिपिएंट्स हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, इसके एग्जांपल है आपका कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट एक्सिपिएंट है ग्लाइडेंट्स। इसके एग्जांपल है आपका टैल्क, सिलिका, स्टीयरिक एसिड। उसके बाद है फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसके एग्जांपल्स है आपका वेनिला, रास्पबेरी एंड चेरी। उसके बाद है आपका स्वीटनिंग एजेंट। इसके एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, ग्लूकोज एंड कलरिंग एजेंट। इसके एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो रहा कुछ एक्सिपिएंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। होप आपको ये सारे एक्सिपिएंट्स और इसके एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा नोट नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना हुआ है, तो मैंने मटेरियल को शार्ट किया हुआ है ताकि आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टैबलेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेस ऑफ फार्मूलेशन कंटेनिंग ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। फर्स्ट, ग्रैनुलेशन। इसमें दो मेथड है, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। एंड जो सेकेंड मेथड है वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हम दो मेथड से करते हैं। एक तो ग्रैन्यूल प्रिपेयर करके उसको कंप्रेस करते हैं, दूसरा हम जो पाउडर्स हैं उसको डायरेक्ट कंप्रेस कर देते हैं। तो जो ग्रैन्यूल्स बना के हम कंप्रेस करते हैं, तो ग्रैनुलेशन के दो मेथड्स हैं, वेट ग्रैनुलेशन मेथड और ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। अब ग्रैनुलेशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। It is a process of converting small particles into physically strong large particles. It improves flow property of granules. It reduces dust during tablet manufacturing and it improves compression. ग्रेनुलेशन क्या है? ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स को हम लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं? जैसे सपोज करिए हमारे पास पाउडर्स है, तो पाउडर्स में क्या है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, उसमें कुछ बाइंडिंग एजेंट ऐड कर दिया। सपोज करिए आपने स्टार्च का पेस्ट उसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको ड्राई किया। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो स्टार्च जो पेस्ट हमने ऐड किया हुआ है उसकी वजह से क्या होगा कि आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने की वजह से क्या होगा, वो लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जनरली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो इसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। और ये जो प्रोसेस है जिससे ग्रेन्यूल प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, ग्रेनुलेशंस। ग्रेन्यूल प्रिपेयर करने के क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदा ये है कि इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। फ़्लो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको हॉपर में ऐड करते हैं तो ये हॉपर से होके डाई में पहुंचता है। तो अगर यह ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो ईज़िली फ़्लो होता है, मतलब कोई ज़्यादा रुकावट
नहीं होती है और वो डाई में इजीली पहुंचते रहते हैं और टैबलेट की कंप्रेशन होता रहता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो डस्टिंग होती है वो डस्टिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो ज़्यादा एयर में सस्पेंड होंगे तो ज़्यादा डस्टिंग होगी। अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो एयर में ज़्यादा सस्पेंड नहीं होंगे तो डस्टिंग भी क्या, कम होगी। और कंप्रेशन भी इससे क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये तो रहा ग्रेनुलेशन, क्या होता है ग्रेनुलेशन, क्या प्रोसेस है और इसके क्या एडवांटेज है। होप आपको ग्रेनुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलेशन मेथड से टैबलेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले डिस्कस करेंगे वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स, इसको अलग अलग हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इसको सीप से पास करते हैं। सीप से पास करने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग। अलग अलग हमने सीप से पास कर लिया, अब उसको क्या करते हैं, आपस में सबको मिक्स कर देते हैं। जो भी हमने वेट किया, वेट करने के बाद सीप किया, मतलब उसको सीप से पास किया, उन सबको आपस में क्या करना है, मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करना है बाइंडिंग एजेंट का पेस्ट। बाइंडिंग एजेंट का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको क्या करना है, मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं RMG, रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेटर। ये एक मशीन है जिसमें हम मटेरियल को ऐड करके उसको स्टार्ट कर देते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए हम यूज़ करते हैं FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या ट्रे ड्रायर। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, मिलिंग करते हैं और शिफ्टिंग करते हैं। मिलिंग का और शिफ्टिंग का क्या मतलब, यहाँ पे ड्राई करने के बाद हो सकता है कुछ पार्टिकल्स बड़े साइज़ के हो गए हों, है ना, तो उसको क्या करना है, क्रश करना है स्मॉल पार्टिकल्स में, और शिफ्टिंग करना है, मतलब उसको सीप से पास करना है ताकि यूनिफॉर्म साइज़ के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो हमको मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, मिक्सिंग विथ लुब्रिकेटिंग एजेंट। लुब्रिकेटिंग एजेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो डाई में टैबलेट कंप्रेस हो रहा है वहाँ पे वो डाई की वॉल में या पंच के वॉल में क्या हो, चिपके ना। लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद उसको टैबलेट पंचिंग मशीन के हापर में रख देते हैं। रखने के बाद मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से हॉपर से जो मटेरियल्स है वो डाई में पहुँचता है और टैबलेट कंप्रेस होता है, तब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। ये तो रहा पूरा प्रोसेस कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड से हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इस पर बात करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है API प्लस डाइल्यूएंट प्लस बाइंडर प्लस लुब्रिकेंट, इन सब को क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद उसको सीप से पास कर लेते हैं। सीप से पास करने के बाद उसको क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट कंप्रेशन बाय टैबलेट प्रेस RORR, रोलर कंपैक्टर। मिक्सिंग करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं, ब्रेक इन स्मॉल पार्टिकल बाय ग्राइंडर। ग्राइंडर की हेल्प से जो कंप्रेस किया हुआ टैबलेट है उसको क्रश कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर उसको सीप से पास करते हैं। सीप से पास करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं और फिर से हम उसको टैबलेट पंचिंग मशीन में कंप्रेस कर देते हैं, तो हमारा फाइनली टैबलेट प्रिपेयर हो जाता है। तो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा API है, डाइल्यूएंट है, बाइंडर है और लुब्रिकेंट है, उसको आपस में मिक्स करना है वेट करने के उसके बाद मिक्स करने के बाद उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद जो टैबलेट बनेगा उसको फिर से हमको तोड़ना है। तोड़ने के बाद फिर उसको सीप से पास करना है ताकि यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स मिल जाए। फिर उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करके फिर से टैबलेट पंचिंग मशीन में कंप्रेस कर देना है। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से टैबलेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, API
प्लस बाइंडर प्लस डाइल्यूएंट प्लस लुब्रिकेटिंग एजेंट प्लस डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, इन सबको वेइंग बैलेंस पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इसको आपस में सबको मिक्स कर देते हैं। पाउडर को मिक्स करने के बाद हम टैबलेट पंचिंग मशीन की हेल्प से इसको कंप्रेस कर लेते हैं, जिससे कि हमको टैबलेट मिल जाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में, हम पहले उसकी वे कर लेते हैं, फिर सीप से पास कर लेते हैं, फिर आपस में सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद टैबलेट पंचिंग मशीन के हॉपर में उसको फिल कर देते हैं, मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और वो मटेरियल डाई में पहुंचता रहेगा और पंच से कंप्रेस होता रहेगा और टैबलेट हमारी बनती रहेगी। तो ये तो रहा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, जिसकी हेल्प से टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video.